Good evening, all of you. Today we'll start with the final accounts of standard 11th. Okay. मैं स्टार्ट करूँगी. मैं बेसिक्स आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग फ्यू सम्स ऑफ इट जो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम्स के लिए. सो विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 273 फाइनल अकाउंट्स. अब तक आपने जो भी सीखा होगा वो आपको सब यहाँ पे यूज़ होगा. ठीक है. बेसिकली फाइनल अकाउंट्स होता क्या है. हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन करना सीखा इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर. देन वहाँ से हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा. देन लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग लेजर, ट्रायल बैलेंस. यहाँ से हमारा यहाँ पे सफ़र शुरू होगा. ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे. फाइनल अकाउंट्स बेसिकली यहाँ पे 5 चीज़ों में डिवाइडेड है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फॉर द सिलेबस ऑफ 11th हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सीखना है. ठीक है. आगे जो भी है हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे. अभी उसका खास रेलेवेंस नहीं है. फॉर 11th स्टैंडर्ड ओनली. हाँ. Okay. Now starting with trading account. Trading account is an account which gives the overall purview of all trading activities. The expenses and losses relating to the trading activities are debited to this account and all outward movements of goods and stocks at the end of the year are recorded to the credit side of this account. Okay. Basically मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट आपका दिखता कैसे है. यहाँ पे ये चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट है अपना. ठीक है. बेसिकली क्या बोला, जो भी हमारे सामान, जो भी हमारा गुड्स वगैरह सब होता है वो हमारे डेबिट साइड में आता है. और जो भी यहाँ से निकलता है मींस गुड्स वगैरह जो भी जाता है दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. ओके. जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड. ओके. बेसिकली यहाँ पे कुछ मीन्स आइटम्स है. देखते हैं क्या क्या. स्टॉक्स, दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं. एक ओपनिंग स्टॉक एंड एक क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जो स्टार्टिंग में होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एंड क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर जो बच जाता है. जैसे हम लोग घर में राशन लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिगिनिंग ऑफ द मंथ जो भी हम लोग कुछ खरीदते हैं दैट इज़ आर ओपनिंग. जो भी हम लोग राशन खरीदते हैं एंड जो बच जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ उसे हम लोग क्लोजिंग बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक. और नेक्स्ट मंथ जब हम लोग न्यू सामान लाते हैं उससे पहले जो बचा हुआ स्टॉक रहता है लास्ट मंथ के लिए वो क्लोजिंग रहेगा. नेक्स्ट मंथ के लिए क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा वो चीज़. ठीक है. दिस इज़ द परचेजेस. नया जो सामान हम लोग खरीदते हैं ये सेल्स दैट वी सेल द सामान. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो भी हम लोग ऑक्यूपेशन में है, जो भी ऑक्यूपेशन रिलेटेड है उसमें जो डायरेक्ट एक खर्चा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. बेसिकली मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जाऊंगी ज़्यादा. फर्स्ट यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ आइटम्स आएंगे. आपको इसे बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप 2-4 बार सम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ याद हो जाएगा. सो डोंट रटाफाई इट. यहाँ पे फर्स्ट आइटम आपका रहेगा ओपनिंग स्टॉक. देन जो आपने परचेस किया है वो. ओके. कभी कभी क्या होता है कुछ डिफेक्टिव चीज़ें भी हमारे पास आ जाती है तो हम लोग सामने वाले को रिटर्न कर देते हैं तो वो यहाँ से हमारा रिटर्न होगा. सो परचेस जो भी होगा वो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे लेस रिटर्न्स. परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो हमें लिखना है टू फ्रेट एंड कैरिएज. ये क्या फ्रेट एंड कैरिएज क्या होता है. फ्रेट एंड कैरिएज इनवर्ड जो भी हम लोग सामान मंगाते हैं वो मंगाने का खर्चा जो हाथ गाड़ी वगैरह या फिर टेम्पो वगैरह जो होता है वो जो खर्चा होता है भाड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेट एंड कैरिएज इनवर्ड. कस्टम ड्यूटी. अगर हम लोग सामान आउट ऑफ इंडिया से मंगा रहे हैं, बाहर से कुछ मंगा रहे हैं सो वहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह लगता है, इंपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, ये वो ड्यूटी है. ठीक है. वेजेस क्या होता है,
जो हम लोग वर्कर्स को पे करते हैं, लेबर्स को पे करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। अभी लेबर लोगों को भी पगार मिलता है एंड ऑफिस ग्रेड वालों को भी पगार मिलता है। जो ऑफिस ग्रेड वाले लोगों को होता है मीन्स जो मंथली बेसिस पे होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। बट जो डेली बेसिस के ऊपर से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। देन कोल, गैस, फ्यूल, ये तो आपको पता ही है। रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ क्या होता है, मान लो कुछ हम लोगों ने बुक वगैरह पब्लिश किया है या मान लो हमें कुछ आइटम बनाना है, ठीक है, उसका जो है पेटेंट्स किसी और ने करवा के रखा है। तो पेटेंट्स इन द सेंस क्या होता है, वो पर्टिकुलर वही आदमी वो चीज़ बना सकता है और उसके अलावा ये कोई भी चीज़ वो बना, मतलब कोई और वो व्यक्ति वो चीज़ बना नहीं सकता। तो हमको क्या करना पड़ता है, सामने वाले से परमिशन लेना पड़ता है, और अगर वो हमें परमिशन दे तो ही हम लोग वो चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और वो जो परमिशन देगा बदले में हमसे कुछ चार्ज भी करेगा, जो हम लोग उसको पे कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज रॉयल्टीज़। ओके। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री का जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें ये सारे चीज़ें आएंगी, ठीक है। जो भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होंगे वो सब कहाँ पे आएगा, फ़िलहाल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। ऑन क्रेडिट साइड कुछ आइटम्स होंगे, सेल्स, हम लोग कुछ बेचेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज सेल्स। हो सकता है हमने कुछ बेचा है तो वो सामने वाले के पास भी कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव गई हो, ठीक है, तो वो भी हमको रिटर्न करेगा, तो लेस रिटर्न्स। ओके। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा रहेगा कि हम लोग जब मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आइसक्रीम पार्लर जहाँ पे होता है वहाँ पे हमको कुछ स्पून्स वो लोग आइसक्रीम का टेस्ट करने देते हैं, मैडम सर आप टेस्ट करके देखिए, अगर अच्छा लगा तो आप लीजिए। तो ये जो हमको वो लोग फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, एंड उसके लिए वो कुछ हमसे चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में लॉरियल एंड ऑल, सनसिल्क, इसके शैम्पू के पैकेट्स भी आते हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो लोग वैसा, फ्री में क्यों दे रहे हैं, ज़्यादा उनके पास आ गया है क्या, नहीं, जस्ट दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स। ओके, कि अगर कस्टमर वैसे नहीं ले रहा, खरीद रहा उनका प्रोडक्ट, तो एटलीस्ट टेस्ट करके देखिए या यूज़ करके देखिए, अगर अच्छा लगा तो ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ओके। देन गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। प्रोप्राइटर कौन होता है, सोल प्रोप्राइटर, जो कंपनी का मालिक होता है, सिंगल वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ठीक है। अगर खुद के दुकान में से अगर कुछ आप लेके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पैसे ऐसे तो दोगे नहीं, ठीक है, बट आपके दुकान से सामान तो गया है, उसका रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। देन नेक्स्ट आइटम बोला है क्लोजिंग स्टॉक। एट लास्ट जो आपका स्टॉक बच गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने का या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो आपका ग्रॉस लॉस आएगा। जब मैं ये सम एक सॉल्व करूँगी तब मैं आपको इसका डिटेल में आपको बताऊँगी कि कैसा ये हो रहा है। ओके, नाउ विल मूव फर्दर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कुछ भी आपका क्वेरी हो इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके ओके, नाउ सेकेंड स्पेसिमेन इज़ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोगों ने वहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट किया था, वहाँ पे या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। दोनों में से कुछ एक ही आएगा, दोनों एक साथ आएगा नहीं। ओके, देन यहाँ पे देखिए आ गया फर्स्ट आइटम, सैलरीज एंड वेजेस। मैंने आपको बताया था अगर वेजेस आएगा, वेजेस फर्स्ट लिखा होगा तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड अगर सैलरी फर्स्ट लिखा है तो वो आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो भाड़ा होता है या टैक्सेस वगैरह होता है वो, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस जो हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी चीज़ का, बैंक चार्जेस, ये वो चार्जेस है जो बैंक हमारे अकाउंट में से काट लेती है फॉर SMS चार्जेस एंड ऑल, ऐसे सब चार्जेस होते हैं। डिस्काउंट अलाउड,
देखो जब हम लोग सेल करते हैं तो हमारे कस्टमर को हमको कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, ठीक है। वो डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउ। सिमिलरली जब हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को सामने वाला भी हमको डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो वो हमारा फ़ायदा हुआ, तो इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे देखो लिखा रहेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कौन सा आइटम पे है, जब हम लोग परचेस करते हैं तब जो हमको डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, द वेरी नेक्स्ट इज़ ऑडिट फीस। ऑडिट फीस ये वो फीस है जो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करते हैं फॉर द वर्क ऑफ ऑडिट दैट ही हैज़ डन। ऑडिट क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं ना, उसको कोई ना कोई चेक करने वाला होना चाहिए। अकाउंटेंट बराबर करता है बट उसको भी चेक करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। या एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 हमें बोला गया है कि जो भी कोई कंपनी है, ठीक है, उसके क्राइटेरिया होते हैं। तो हर नॉर्मली सब हर कंट्री को, हर कंपनी को तो एप्लीकेबल नहीं होता ये, बट जो कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसको ये चीज़ एप्लीकेबल होता है, ये उसे ऑडिट करवाना ही करवाना है। सो इट इज़ द ऑडिट फीस ओवर देयर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जैसे जैसे हमारा क्या बोलते हैं, एसेट पुराना होते जाता है। एसेट कौन सा एसेट, फिक्स एसेट। करंट एसेट या दूसरे कोई एसेट्स पे नहीं लगता ये डेप्रिसिएशन, ओनली फॉर फिक्स एसेट, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये लग रहा है। यहाँ पे और भी जो भी फिक्स एसेट्स है सब पे डेप्रिसिएशन लगेगा। एक ही फिक्स एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डैट इज़ लैंड, क्योंकि हमेशा लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, कभी भी डेप्रिशिएट होती नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट आइटम इज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आने जाने का भाड़ा। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जो हमको पता है, ये हम लोग जो प्रचार वगैरह करते हैं, दैट मतलब वो सब उसको बोलते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो हमारे बिल्स वगैरह प्रिंट होते हैं, स्टेशनरी वगैरह ऑफिस में जो यूज़ होती है, बेसिकली वो है ये चीज़। इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कौन सा इंटरेस्ट, आपने लोन वगैरह लिया रहेगा कुछ बिज़नेस चलाने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसका भी आपको यहाँ पे P&L में डिडक्शन मिलता है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आग लग के कुछ नुकसान हो गया, कुछ चोरी हो गया एंड ऑल, वो सब कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सब ये सब आइटम डेबिट साइड आएगा। बेसिकली ये है हमारा एक्सपेंस साइड और ये है हमारा इनकम साइड। जो कोई भी खर्चा या लॉस हो रहा है वो सारे के सारे डेबिट साइड आएंगे P&L के, ठीक है। एंड जो कोई भी फ़ायदा या इनकम कुछ भी हो रहा है इनकम वाला साइड में, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, वो सब हमारा आएगा क्रेडिट साइड। आके पैकिंग वगैरह का एक्सपेंसेस जो है वो आएगा यहाँ पे। कमीशन रिसीव्ड, अगेन आप कुछ कमीशन काम कर रहे हैं, आपको कमीशन मिला है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है, दिस इज़ द बैड डेब्ट्स। ओके, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स। अभी यहाँ पे बैड डेब्ट्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस में जो होगा वो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सब बताती हूँ। बैड डेब्ट्स ये आपके ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा, बैड डेब्ट्स। ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स ये आपके एडजस्टमेंट में होगा, आप ऐसा लिख सकते हो। अगेन न्यू RDD, अगेन ये आपका एडजस्टमेंट में होगा। ओल्ड RDD ये अगेन आपका ट्रायल बैलेंस में होगा। तो हमको क्या करना है, बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, ये ऐसा एक फार्मूला बनता है और यहाँ पे ये इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। मतलब ये इसमें ऐड होगा, देन ये भी ऐड होगा, जो भी रहेगा उसमें से लेस करके हम लोग बाहर लिखेंगे। अब ये कैसे क्या करना है, इसके मैं एडजस्टमेंट का जो ये होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कैसे हम एडजस्टमेंट्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट इस साइड हम लोग आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने रेंट पे किया था वैसे ही हमको रेंट रिसीव भी हो सकता है अगर हमारा कुछ प्रीमाइसेस है तो। सिमिलरली कमीशन भी रिसीव हो सकता है हमें कुछ। अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट किया है तो वो भी हमको मिलेगा। अगेन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो हमको डिपॉजिट किया है वो हमको मिलेगा। डिपॉजिट किया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि FDs वगैरह रहता है वो। और भी कोई छोटे मोटे इनकम जो होंगे वो हमको मिलेंगे यहाँ पे।
डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो हैवी, अगर ये वाला साइड हैवी है तो हमको यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट, और अगर ये साइड हैवी है तो हमको क्या आएगा यहाँ पे नेट लॉस। ओके, ठीक है। दिस वॉज द P&L अकाउंट। नाउ विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। ओके, ओके, दिस इज़ आवर बैलेंस शीट। बेसिकली ये हमारे सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी के साथ ही डील करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको आइटम्स दिखेंगे, कैश इन हैंड। आई एम स्टार्टिंग विथ एसेट साइड फर्स्ट। कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश होता है, जो कैश बैंक में होता है। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये आइटम क्या है, ये हम लोग 12th में एकदम डीप में पढ़ेंगे वैसे ये, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल में हम लोगों ने किसी को सामान उधारी पे दिया, उधारी मीन्स क्रेडिट पे दिया हुआ है, एंड बदले में उसने हमको बिल दिया है, बोला कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप पैसा हमारे पास से लेके जाना, ठीक है। सो आज नहीं तो कल हमको पैसा मिलने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसने बिल दिया बेसिकली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे बिल्स वगैरह कुछ नहीं मिलता, ये 2 महीना 3 महीना जो भी है क्रेडिट पीरियड हमको बोलते हैं कि इतने महीने बाद आप लेके मीन्स हम आपको पैसा देंगे। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, ये भी हमारा एक एसेट है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, जो घर में जो ऑफिस में जो होते हैं, टेबल, चेयर्स, AC, ऑल दिस इज़ इन द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री वगैरह, लैंड, बिल्डिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसा खर्चा जो हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा वाईफाई का कनेक्शन होता है, तो उसमें पैकेजेस आते हैं, 3 महीने का करा लीजिए आप, 6 महीने का करा लीजिए, इसका पैसा आप एडवांस में पे करते हैं, तो इट इज़ योर एक्सपेंस। बट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस इट इज़ प्रीपेड, ठीक है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग इनकम, दिस इज़ व्हाट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपका इनकम है बट अभी तक आपको मिला हुआ नहीं है। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैंने पढ़ा दिया है और अभी तक मुझे किसी बच्चे से फ़ीस नहीं आई है, तो मेरा इनकम ड्यू तो हो गया है बट आई हैव नॉट रिसीव्ड इट। ओके, सो इट इज़ आउटस्टैंडिंग इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगेन वन आइटम ओवर हियर इज़ क्लोजिंग स्टॉक। अभी आपने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी है, एंड क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड भी देखा था। सो इसका क्या फंडा है, ये आपको एडजस्टमेंट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आइटम हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल। जो बिजनेस में आप पैसा लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया, उसके ऊपर आपको नेट प्रॉफिट कितना मिला, देन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब जो इंटरेस्ट हमेशा तो ये आइटम नहीं रहता बट किसी किसी समय होता है कि आपको आपके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने अपने बिजनेस में से कितना पैसा निकाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया, अगेन इट इज़ कॉल्ड एज मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो। ओके, अगेन इट इज़ नेट लॉस। या तो आपका बिजनेस में नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो वो ऐड होगा एंड लॉस होगा तो वो लेस होगा। अगेन नेक्स्ट आइटम इज़ बैंक लोन। बैंक लोन इज़ योर लाइबिलिटी, कर्जा है आपका वो, ठीक है, इट विल कम ऑन द लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये नॉर्मली करेंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी मिलता है, नॉर्मली बिजनेसमैन्स को, कि मान लो आपका कुछ चेक लगा हुआ है, ठीक है, आपने किसी को चेक इशू कर दिया है, ठीक है, एंड आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, तो आपको बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास नहीं भी है तो भी आपका चेक वो पास करा देंगे फॉर दैट टाइमिंग, एंड देन आपके पास जब पैसा आएगा तब आप डिपॉजिट वहाँ पे कर सकती होगी। तो दिस फैसिलिटी इज़ ओनली फॉर द करंट अकाउंट होल्डर और बिजनेसमैन्स हु आर हैविंग करंट अकाउंट्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर आपने कोई सामान उधारी पे परचेज़ किया रहेगा, ठीक है, जिससे परचेज़ किया रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, दैट इज़ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है,
जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था बिल्स रिसीवर, हमको किसी से पैसा मिलने वाला है, हम लोगों ने उधारी पे सामान बेचा है, हम लोगों को पैसा मिलने वाला है। वैसे ही हम लोगों ने किसी से सामान उधारी पे ख़रीदा है और हम लोगों ने उसको बिल पे दिया है, तो बोला हम लोग 2-3 महीने बाद आपको जो पैसा होगा दे देंगे, तो इट इज़ कॉल्ड एज बिल्स पेएबल। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट इज़ ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या था? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये क्या है? ड्यू बट नॉट पेड। मतलब ये ऐसा खर्चा है कि जैसे कि ड्यू हो चुका, मैंने अभी तक पे नहीं किया। एग्जाम्पल, लाइट बिल भरना था, लास्ट मंथ मैंने नहीं भरा है। ठीक है, ड्यू तो हो चुका है बट मैंने अभी तक उसे पे नहीं किया है, तो इट इज़ कॉल्ड एज ड्यू बट नॉट पेड, तो इट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम क्या होता है? मैंने पहले ही मुझे इनकम मिल गया है बट मैंने अभी तक यहाँ पे मीन्स मैंने उसका सर्विस दिया नहीं। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने मुझे एडवांस में फ़ीस पे कर दिया, मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्री रिसीव्ड इनकम। देखो, जब तक मैं उसे पढ़ाती नहीं तब तक मैं उसे एज अ इनकम ट्रीट नहीं कर सकती। अगर मान लो मैं कल उसे नहीं पढ़ाती तो मुझे उसकी फ़ीस वापस करनी पड़ेगी, सो इट विल बी ट्रीटेड एज प्री रिसीव्ड इनकम, सो इट विल कम अंडर द हेड लाइबिलिटी। ओके, now next we'll start with the adjustments, the very important part, adjustments.